यहां पे लिखे हुए कुछ पैरामीटर्स कि ब्रिक और स्टोन के बीच में डिफरेंसेस हैं। देखो कितना मजा आ रहा है समझने में, मतलब कि कोई चीज को थोड़ा दिल से समझोगे, अच्छे से समझोगे, 100% नहीं 2000% समझ में आएगी, दिमाग में फिट होगी। चलिए, तो यहां पे क्या लिखा गया सर आगे, एक तरफ है पैरामीटर, एक तरफ है ब्रिक्स, एक तरफ है स्टोन। अब इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा डीडीएजे नॉन टेक कैसे कवर करें, बेटा देखो क्लास के अंदर अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये चीज और नॉन टेक के बारे में मेरे से बेहतर और नॉन टेक के जो सेशंस पढ़े उनमें जाके देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, डेड लोड। अब देखो डेड लोड जो होता है वो ब्रिक का तो थोड़ा कम होता है डेड लोड, लेकिन आपने देखा होगा जो पत्थर होते हैं ना उनका वजन काफी ज्यादा होता है, उनका जो वेट होता है, उनका जो वजन होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो डेड लोड है वो ब्रिक का तो कम है लेकिन स्टोन का ज्यादा है। फायर रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो आपको पता है जो ईंटें होती हैं उन ईंटों को हम लोग क्या करते हैं, तेज टेम्परेचर पर पकाते हैं। फायर रेजिस्टेंस ब्रिक की बात कर रहा हूं तो ब्रिक को हम लोग हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं, तो इसका जो फायर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू यहां पे स्टोन से, स्टोन के कंपैरिजन में। और लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जो सिलिका सिलिशियस रॉक होती है जिनमें सिलिका उपस्थित होता है वो मेनली हाईली रेजिस्टेंस स्टोन की कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे कि आपके पास कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ठीक है, वो आपका हाईली फायर रेजिस्टेंस स्टोन को शो करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कौन होते हैं, ब्रिक होती हैं। ओपनिंग मेकिंग की बात करूंगा तो ईंटों से जब आप चिनाई कर रहे हो तो दीवार के अंदर ओपनिंग बनाना काफी ज्यादा आसान है कंपेयर टू स्टोन। स्टोन के अंदर हम लोग जब ओपनिंग बनाते हैं तो वहां पे उस पत्थर के अंदर से होल करना, ओपनिंग बनाना काफी टफ हो जाता है। नेक्स्ट है स्किल्ड लेबर एंड इकोनॉमी। तो ब्रिक के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती और साथ में इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, इसकी हैंडलिंग आसान होती है, इसको यूज करना आसान होता है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मटेरियल, कोई स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आप स्टोन मेसनरी की बात कर रहे हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एस्लर मेसनरी होती है, रूबल मेसनरी होती है, तो स्पेशली जैसे एस्लर मेसनरी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है और इवन ये कॉस्टली भी होती है, इसकी हैंडलिंग भी कॉस्टली है, इसकी ड्रेसिंग अगर कर रहे हो तो ड्रेसिंग भी इसकी कॉस्टली होती है, साथ के साथ इसका मेंटेनेंस भी कॉस्टली रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मोटार का जॉइंट। तो यहाँ पे जो मोटार के जॉइंट होते हैं ब्रिक्स के अंदर वो थोड़े पतले होते हैं और ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ब्रिक के जॉइंट है। लेकिन जो स्टोन के जॉइंट है ना वो आपके थोड़े थिक होते हैं, लेकिन ड्यूरेबल ये भी रहते हैं, लेकिन ये थिक जॉइंट बनाने पड़ते हैं हमें कंपेयर टू ब्रिक। लाइफ की बात करूंगा तो ब्रिक के, अभी तुमने जैसे सोचा होगा कि यार सर एस्लर मेसनरी इनमें तो बहुत थिन मोटार यूज करते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक टाइप के मेसनरी का कंपैरिजन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग का मतलब तुमने देखा होगा जैसे आप लोग कई बार दीवार जब बन रही होती है तो उसमें हम लोग ना क्या करते हैं, होल करते हैं और उस होल में करके फिर हम लोग वहां पे स्कैफोल्डिंग बना देते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ के हम लोग आगे की दीवार की चिनाई करते हैं। आप समझ में आ गया होल क्यों बना रहे हैं। या फिर आप ये समझो कि विंडो बना रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें ओपनिंग बनानी पड़ेगी, दीवार के अंदर छेद करना पड़ेगा, या फिर आपके पास डोर बना रहे तो उस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। देन उसके बाद या फिर आपको समझ में आ गया ओपनिंग अगर बनानी है बाद में भी अगर बनानी है कोई वेंटिलेशन वगैरह के लिए तो भी टफ होगा। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लाइफ। तो लाइफ जो होती है ब्रिक की कैसी होती है, कम होती है, लेकिन जो पत्थर की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत लंबे समय चलती है। आप चाहे किले देख लें, पुराने मंदिर, इमारतें, जितने भी महल वगैरह हैं वो जो पत्थर से बने हुए वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं अगर वो अच्छे पत्थर से बने हैं तो, ठीक है। तो इस वजह से पत्थर की जो लाइफ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू ब्रिक। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रिक के अंदर हाई होती है लेकिन स्टोन के अंदर लो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो ब्रिक के ऊपर आप लोगों को प्लास्टर भी करना पड़ता है, वो भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। ब्रिक के ऊपर आप लोग, और फिर उस दीवार के ऊपर आपको पुट्टी भी करनी पड़ेगी, उसको साफ रखने के लिए हर साल पेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग जब दीवार बनाते हो कोई भी, तो उस जैसे दीवार है कोई तो उसकी तराई भी करते हो बहुत ज्यादा, तो उसमें भी मतलब क्यूरिंग करते हो, उसमें भी काफी ज्यादा पानी लगता है, तो मेंटेनेंस काफी हाई होता है लेकिन स्टोन का कम होता है। वाटरप्रूफ की बात करूंगा तो ब्रिक आपकी कैसी है, लेस वाटरप्रूफ है कंपेयर टू स्टोन के, क्योंकि पानी के जो ब्रिक होती है उसमें बहुत ज्यादा पोर्स, बहुत ज्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनमें जो पानी है वो चला जाता है, लेकिन स्टोन के अंदर इतना ज्यादा पानी नहीं जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वाटरप्रूफ। तो ये हो गया वाटरप्रूफ। थिकनेस ऑफ वॉल। वॉल की जो थिकनेस होती है वो 100 से 200 mm तक जनरली हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो स्टोन है इसकी जो थिकनेस है, स्टोन ब्रिक की जो थिकनेस है, स्टोन मैसनरी की जो थिकनेस है वो आपकी 300 mm कम से कम होती है, इससे ज्यादा ही बनाई जाती है। मतलब ज्यादा थिकनेस की दीवारें बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोन मैसनरी का। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ वॉल हो गया प्लास्टर। तो ब्रिक के अंदर हमें प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ती है उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ज्यादा एस्थेटिक लुक प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन स्टोन के अंदर आपको मैसनरी के बाद में आप लोगों को प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर करना चाहें तो बेसिक प्लास्टरिंग आप
कर सकते हैं। लास्ट में है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंपैरेटिव टू स्टोन कम होती है। अडॉप्टेड इन द मेसनरी, अगर हम लोग मेसनरी में अडॉप्टेड कर रहे हैं तो उसको कम होती है कंपेयर टू स्टोन जिसमें हाई आपके पास होती है। इसीलिए हम इसका देखो यहां पे इसका इस्तेमाल ओनली मेसनरी में होता है ब्रिक का, लेकिन स्टोन का इस्तेमाल पियर बनाने में, एबिटमेंट बनाने में, डैम बनाने में, इन सभी जगहों पर हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन ब्रिक एंड द स्टोन। जिससे आप कोई पूछे इंटरव्यू में, जिससे आप कोई पूछे किसी एग्जाम में, या कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ लिया, यूनिवर्सिटी में पूछ लिया, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन गया, तो आप लोगों को कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा।